हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है एयर पोल्यूशन के टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके कॉजेस, इफेक्ट्स एंड मेजर्स। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, एयर पोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, particles, biological molecules, etc. into the air that is harmful to human health and the environment. देखिए, एयर पोल्यूशन ये क्या है, रिलीज है किस चीज़ का, तो पोल्यूटेंट्स का। जो भी पोल्यूटेंट्स है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। पोल्यूटेंट्स यानी कि गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और जब ये एयर में रिलीज होते हैं तब इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, एयर पोल्यूशन कॉजेस, इफेक्ट्स एंड मेजर्स, तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन जो है मेंशन करना ना भूलेगा। याद रखने में भी आसान है और लिखने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। यानी कि एयर में अगर किसी भी तरह का चेंज होता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस। जो एयर है उसका कंटामिनेशन होता है, वो पोल्यूट होता है, ठीक है, बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक। जो क्या करता है, अफेक्ट करता है प्लांट्स पर, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। कैसे, ड्रास्टिकली। देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेज इज हार्मफुल टू सर्वाइवल। देखिए, जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या एक पर्टिकुलर परसेंटेज का गैसेस रहते हैं प्रेजेंट, और उनका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है। जब इन गैसेस के कंपोजिशन में अगर किसी भी तरह का चेंज हो या इंक्रीज या डिक्रीज हो उनके परसेंटेज में, उस कंपोजिशन में, तो ये क्या होता है, ये सर्वाइवल के लिए इसका जो अफेक्ट है ये हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। दिस इम्बैलेंस इन द गैसियस कंपोजिशन हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर विच इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब जब इस गैसियस कंपोजिशन के अंदर अगर किसी तरह का इम्बैलेंस हो तो ये क्या होता है, इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, चाहे जो भी हो उसमें एक तरह का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, नेचर में अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस आ जाए तो उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पड़ता ही पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी, प्लांटेशन के ऊपर भी, और जो भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो तरह के एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट कहा जाएगा। अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये देखो फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए। जो भी फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है उसे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहेंगे। इस सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी क्या कह सकते हैं, नेचर है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट एयर पोल्यूशन उससे कॉज होता है। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम कहेंगे कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या पर्टिकुलर पोल्यूटेंट रिलीज होने की वजह से या इमिट होने की वजह से डायरेक्टली ऐसे असर नहीं पड़ता है या डायरेक्टली एयर पोल्यूशन नहीं होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, दो अलग पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं तब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, द पोल्यूटेंट्स formed by the intermingling and reaction of primary pollutants are known as secondary pollutant। जैसे कि स्मोक है, ये स्मोक कैसे फॉर्म होता है, स्मोक और फॉग, इन दोनों के मिक्सचर से स्मोक फॉर्म होता है। किसके किसके मिक्सचर से, स्मोक एंड फॉग, इनसे क्या बनता है, स्मोग। आपको ये हैशटैग की तरह लग रहा होगा ना, आजकल हैशटैग्स बन रहे हैं दो नामों के, तो उस तरह से ये भी है, स्मोक और फॉग जब इंटरमिंगल कर जाते हैं तब स्मोक फॉर्म होता है, और ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आप स्मोक के बारे में कौन नहीं जानता, स्मोक की वजह से कितनी हार्मफुल चीज़ें हुई हैं बीच में। जो दिल्ली में स्मोक का जो भी ये हुआ था, रिलीज़ हुआ था, उसकी वजह से कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़े थे एटमॉस्फेयर में भी, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी। तो ये जो है ये पोल्यूटेंट्स हैं।
पोल्यूटेंट्स हम कह सकते हैं एक तरह के सोर्सेस होते हैं पोल्यूशन कॉज करने के लिए। ओके अब हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। देखिए सबसे पहला कॉज ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं या कंबस्शन होता है उनका, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल अगर इनकम्प्लीट कंबस्ट कर गए या उनका जो बर्निंग है वो अगर इनकम्प्लीट हुआ तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, और ये भी एक रीज़न है एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स। द गैसेस इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स सच एज जिप्स, ट्रक्स, कार्स, बसेस एक्सेट्रा पोल्यूट द एनवायरनमेंट। यानी कि हमें बताया अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कितना ट्रैफिक होता है, कितने व्हीकल्स हैं। हर एक इंसान के पास आज व्हीकल है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे जो भी हो। तो इन सब से आप सोचिए कितना पोल्यूशन होता होगा या कितना जो भी है एनवायरनमेंट पोल्यूट होता होगा। सो दिस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिसीजेस अमंग द इंडिविजुअल्स। तीसरा कॉज ये है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। देखिए अमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस गैसेस इमिटेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। द इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर हो गया, तो उससे क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स इमिट करते हैं वो एटमॉस्फेयर में और कंटामिनेट करते हैं पूरे एनवायरनमेंट को। तो ये एक रीज़न है एयर पोल्यूशन के लिए। अगला कॉज ये है कि फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। देखिए इसके टाइटल से हम समझ गए होंगे कि एयर पोल्यूशन कितना होता होगा। आजकल तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ की इंडस्ट्री है, हर चीज़ की फैक्ट्री है, और उनसे जो पोल्यूशन होता है, उनसे जो भी एनवायरनमेंट कंटामिनेट होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट इंसानों पर कितना होता होगा। Factories and industries are the main source of carbon monoxide, organic compounds, hydrocarbons and chemicals. So these are released into the air, degrading its quality over here. अगला देखिए माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग प्रोसेस में क्या है, जो भी मिनरल्स होते हैं बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। तो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही बड़े अमाउंट की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द डस्ट एंड केमिकल्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट ओनली पोल्यूट द एयर बट ऑल्सो डिटोरिएट द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एंड पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज ओवर। यानी कि इस प्रोसेस के दरमियान जो भी डस्ट और केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये सिर्फ एयर को पोल्यूट ही नहीं करते, बल्कि जो वर्कर्स उस काम में इन्वॉल्व हैं उनकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती है, और पास में रहने वाले लोगों की भी कंडीशन जो है, लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब होती है। अगला कॉज ये है कि डोमेस्टिक सोर्सेस। देखिए द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन द एयर। द स्मेल फ्रॉम द न्यूली पेंटेड वॉल्स, ठीक है, जो भी स्मेल या फिर जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द पेंट्स हो गया, तो उनकी जो स्मेल है इन केमिकल्स की, वो क्या होती है, एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर कंटामिनेट हो जाता है, एंड इट नॉट ओनली पोल्यूट्स द एयर बट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रीथिंग। ठीक है, ये एक कॉज है। अब इफ़ेक्ट्स देखते हैं एयर पोल्यूशन के। इतने हार्मफुल कॉजेज़ हैं, तो इसके इफ़ेक्ट्स भी कितने हार्मफुल होंगे। देखिए सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही है कि डिजीजेस। Definitely, air pollution has resulted in several respiratory disorders and heart diseases among the humans over here. देखिए ऑक्सीजन हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन ना हो तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए जो एयर हम लेते हैं, अगर वो एयर ही पोल्यूटेड हो, अगर वो एयर ही ख़राब हो, और वैसा अगर एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे अंदर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उनका क्या हाल होता होगा। ठीक है, द केसेस ऑफ लंग कैंसर have increased in the last few decades. Children living near the polluted areas are more prone to pneumonia and asthma. जो भी बच्चे या फिर जो भी लोग ऐसे polluted areas के आसपास रहते हैं, वो अक्सर निमोनिया और अस्थमा से जूझ रहे होते हैं। Many people die every year due to the direct or indirect effects of air pollution. Global warming. देखिए ड्यू टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देयर इज एन imbalance in the gaseous composition of the air. This has led to an increase in the temperature of the earth. इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। This increase in the earth temperature, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। This has resulted in the melting of glaciers and increase in the sea levels. Many areas are submerged under the water. तो
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इससे क्या होता है, जो भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और सी लेवल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कई इतने एरियाज जो हैं वो कई बार सबमर्ज हो जाते हैं अंडर दी वाटर। देखिए अगला इफेक्ट ये है एसिड रेन। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में, एयर में रिलीज होते हैं। जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, ये जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं इनके साथ कंबाइन कर जाते हैं और एसिडिक बन जाते हैं। एंड जब वो गिरते हैं, जब उनका फॉल होता है, तब हम उसे एसिड रेन कहेंगे, जो कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ सबको डैमेज कर देता है। ओके, देखिए आगे देखिए इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन। The release of chlorofluorocarbons, halogens and hydrochlorofluorocarbons in the atmosphere is the major cause of depletion of the ozone layer. The depleting ozone layer does not prevent the harmful ultraviolet rays coming from the sun and causes skin diseases and eye problems over here among the individuals. देखिए ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे जो भी देखिए जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मोस्टली कहाँ से रिलीज होते हैं, जो भी एयर कंडीशनर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं या फिर कार्स में होता है एसी एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। अब ओजोन लेयर क्या है, जो भी सन के अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज हैं, वो जो भी धरती पर आते हैं, उनसे वो हार्मफुल रेज से बचाने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे हार्मफुल जो भी रेज हैं सन के, वो हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो इनसे प्रोटेक्शन देने का काम ओजोन लेयर करता है। और आपके इन लग्जरियस आदतों की वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल है, इनके रिलीज की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, स्किन डिसीजेस ले लीजिए या फिर इंडिविजुअल्स में आई प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक इफेक्ट है। अब देखिए इफेक्ट ऑन, यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन आप अलग से पढ़िए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला फिनोमिनॉन है। अगर आप इस पर अलग से लेक्चर चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। देखिए द एयर पोल्यूटेंट सस्पेंड इन द वाटर बॉडीज एंड अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जब वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं तब एक्वाटिक लाइफ है ये भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, डिग्रेड हो जाती है। Pollution also compels the animals to leave their habitat and shift to a new place. This renders them stray and also led to the extinction of large number of animal species. अब pollution की वजह से जो भी animals हैं pollution से तंग आकर इनको अपना habitat छोड़कर जाना पड़ता है। आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई अपना घर छोड़कर कहीं और निकल के जाने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो बेसिकली या फिर हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली हमारी वजह से ही मोस्टली हो रहा है ये एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से जो भी एनिमल्स हैं उन्हें अपना घर, अपना एरिया, अपना हैबिटेट छोड़ के दूसरी ओर शिफ्ट होना पड़ता है। इसकी वजह से जो कई एनिमल्स हैं, डॉग्स ले लीजिए या फिर जो भी बाकी एनिमल्स हैं, वो स्ट्रे बनते जा रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वैनिश होते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में से, नेचर में से। अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन देखिए, फॉलोइंग आर द मेजर्स वन शुड अडॉप्ट टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। पहला है अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। मैं तो कहूँगी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो आप व्हीकल यूज़ कीजिए, अपनी गाड़ी यूज़ कीजिए, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। अगर पास में कहीं जाना है, यहीं से वहीं तक जाने के लिए बस अपनी व्हीकल यूज़ मत करिए। आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हो, आप चल सकते हो। अगर पास में है तो चल के जाइए, इतने से काम के लिए मत यूज़ कीजिए अपना व्हीकल। देखिए, पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, रादर दे शुड प्रेफर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। है सोसाइटी में और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अगर आप वो यूज़ कर सकते हो तो कीजिए वो यूज़, ठीक है। वो अवेलेबल है तो यूज़ कीजिए, अपनी अलग से गाड़ी निकाल कर वो मत कीजिए, उससे भी थोड़ा क्यों ना सही होता है पोल्यूशन। दिस नॉट ओनली प्रिवेंट्स द पोल्यूशन बट ऑल्सो कंजर्व्स द एनर्जी ओवर हियर। अगला देखिए एनर्जी कंजर्वेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है और उससे कौन से हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। देयरफॉर डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हाटएवर यू यूज़, ठीक है। जब आप नहीं यूज़ कर रहे हो
बंद कर दो उन्हें, फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, बंद करके रखो, ठीक है। टीवी की ज़रूरत नहीं है, देख नहीं रहे हो, बंद करें। ऐसे आप देख नहीं रहे हो, फ़ोन में बिजी हो और ऐसे ही टीवी चालू है, मत कीजिए ऐसा। दस यू कैन सेव द एनवायरमेंट एट द इंडिविजुअल level. Use of energy efficient devices such as CFLs also controls the pollution to a greater level. देखिए, control of vehicular air pollution, one of the major sources of air pollutants is automobile exhaust. Control of vehicle pollution may lead to eventual control of pollutant. The following steps हम use कर सकते हैं, promote कर सकते हैं vehicular air pollution को रोकने के लिए, जैसे कि public transport का use कीजिए, ठीक है, instead of personal vehicles over here. Compulsory usage of unleaded petrol and if possible compressed नेचुरल गैस CNG का यूज़ कीजिए, ठीक है। यूज़ ऑफ कैटालिटिकल कन्वर्टर्स का यूज कीजिए अपने व्हीकल में, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना सही व्हीकुलर एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कीजिए, प्लांट्स एंड ट्रीज रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। ये क्या करते हैं ट्रीज, और इन्हें हम कट करने लगे अपने ही फायदे के लिए, और खुद की मौत खुद को ही बुलावा, हम मौत को बुलावा दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, ट्रीज लगाइए। आइडली प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज ऑफ हाई पोल्यूशन लेवल्स विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। जहाँ पे हाई पोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे हाई पोल्यूशन लेवल के एरियाज हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए। बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस, डिस्कार्ड फायर प्लेसेस और वुडन स्टोव्स यूजिंग फॉर हीटिंग होम्स। यानी कि जब ठंड लग रही है तब हम क्या करते हैं, ऐसे फायर प्लेसेस यानी कि वुडन स्टोव्स या इन सब चीज़ों का ये करते हैं, बॉन फायर्स जलाते हैं। ऐसा मत कीजिए, इससे भी पोल्यूशन हो सकता है। यूज़ गैस लॉग्स इन प्लेस ऑफ वुड, ऑल्सो एलिमिनेट द यूज़ ऑफ गैस पावर्ड लॉन एंड गार्डनिंग इक्विपमेंट। अवॉइड सेटिंग फायर टू गार्बेज, ड्राई लीव्स और अदर मटेरियल्स इन योर यार्ड। है ना, पत्ते पड़ रहे हैं या फिर गार्बेज एक जगह इकट्ठा कर कर हम उन्हें जला देते हैं, वहीं पे खुद हम गर्मी लेते रुकते हैं ठंडियों में वगैरह, है ना। ये जैसे कि मैंने कहा, देखिए लाइटनिंग बॉन फायर्स इन द ओपन, ये सब मत कीजिए। इनकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये पोल्यूशन पर ही नहीं होने वाला है, ये हम पे होने वाला है उल्टा जाकर। ट्राई टू मल्च और कंपोस्ट योर यार्ड वेस्ट, यूज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट्स दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग मटेरियल्स हैं, उन्हें यूज़ कीजिए, पेंट्स यूज़ कीजिए जो भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल, RRR। ठीक है, इसका यूज़ कीजिए। डू नॉट थ्रो अवे द आइटम्स दैट आर ऑफ नो यूज़, इंस्टेड रीयूज देम फॉर सम अदर पर्पज, राइट। यू कैन यूज़ ओल्ड जार्स टू स्टोर सीरियल्स और पल्सेस। जिस चीज़ की आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है तो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कीजिए, उसे रीयूज़ कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, प्लास्टिक एंड ऑल, उनका रिड्यूस कीजिए, उन्हें कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। रिसाइकल अगर कोई चीज़ें कर सकते हो तो वो कीजिए, ओके। अब देखिए, इन एक मेजर ये एक है कि मेजर के तौर पर गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया 1981 में, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो देखिए, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 और द एयर एक्ट इन शॉर्ट वाज अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए, तो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो दिस एक्ट इज सीन एज द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन। अगर आप एयर पोल्यूशन करोगे, अगर आप जो चीज़ें बताई गई हैं इस एक्ट में उसके अगेंस्ट अगर कुछ करोगे तो ये पेनाल्टीज लग सकती हैं आपके ऊपर। देखिए, द फेल्योर टू कंप्लाई विद द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टिव्स वुड रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक पर्टिकुलरली एक प्रोविजंस की लिस्ट मेंशन है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें, ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फेल कर गए वो चीज़ें करने के लिए, अगर आपने कुछ अगेंस्ट किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ऑफ 1 ईयर। इट कैन बी extended to 6 years with the fine, with the additional fine of 5,000 rupees per day अगर आपने वो नहीं रोका करने का तो, ठीक है। added provided the directives are still not met. Any environmental complaint will only be taken into consideration by a court if it is made by the following। ठीक है, कंप्लेंट जो है ये लोग दे सकते हैं और तभी कंसिडरेशन में ली जाएगी। एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अ पर्सन हु हैज़ मेड अ कंप्लेंट टू द बोर्ड और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट, द कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 60 days ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ऑफेंस कमिट होने के 60 days के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो ये है कुछ चीज़ें जो अभी हमने देखी, पेनाल्टीज़ देखे, प्रोसीजर देखा उसका।
तो कंक्लूजन देखिए, एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर चैलेंजेस फेसिंग टुडेज प्लानट एज रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। और एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, डेली डे बाय डे कंटामिनेट होता जा रहा है, कंटामिनेशन में इंक्रीमेंट ही हो रहा है। एनी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंज जो भी होता है एयर में, उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। पोल्यूशन ऑफ द एयर बाय टॉक्सिक गैसेस, डस्ट, स्मोक, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ड्रास्टिकली पड़ता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के ऊपर। द पोल्यूशन इज टिपिकली कॉज ड्यू टू द कंटामिनेंट्स इमिटेड इनटू द एयर ड्यू टू वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखिए लास्ट लाइन भी क्या कह रही है कि द पोल्यूशन इज टिपिकली कॉज ड्यू टू द कंटामिनेंट्स इमिटेड इनटू द एयर ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि एयर पोल्यूशन के लिए घुमा फिरा के कारणीभूत या फिर रीजनेबल या लायबल कौन है, हम खुद हैं। और अगर हमें खुद को बचाना है तो हमें ये सब चीज़ें रोकनी होंगी, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना होगा। ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे पोल्यूशन ना हो, ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिससे पोल्यूशन हो, ठीक है। जैसे कि पटाखे जलाना वगैरह, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, साथ में जो एयर पोल्यूशन है वो भी होता है। एक तीर से दो निशाने, दोनों पोल्यूशन आप कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। हम एक आदर्श नागरिक हैं सोसाइटी के, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को इन सभी पोल्यूशन से बचाना और खुद को सेव करना, खुद को सेफ रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ख्याल रखिए। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।